दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो बदल गया है। अब पैन कार्ड पाना पहले से काफी मुश्किल हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे अभी आप पैन कार्ड के लिए खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और साथ ही में जो फॉर्म अभी पहले से बदल गया है तो वही फॉर्म नया वाला भर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से जनरेट भी हो जाएगा और इसका प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा, जो कि काफी जरूरी होता है और इस पे आपकी मर्जी की फोटो और सिग्नेचर भी होंगे। सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो आपको ओपन करना है और यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करना है onlineservice.protintech.in। ये ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर आप सभी को एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो पहला ही ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा न्यू पैन फॉर्म नंबर 93। यहां पर ये जो ऑप्शन मिलेगा हमें सेलेक्ट करना है और इसके बाद में एप्लीकेशन कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो हम खुद का अपना पैन बना रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है जहां पर आपको अपना जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर पहले से सेक्शन बदल गया है तो ध्यान से देखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आप सीधे सही तरीके से गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, जिसमें कि आपको अपना जो नाम है, जैसे एग्जांपल से लेते हैं रमेश कुमार सिंह है तो रमेश आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, कुमार यहाँ पर आएगा और सिंह यहाँ पर हो जाएगा। इन केस किसी के नाम में मिडिल नेम नहीं है तो ऐसे में मिड नेम वाला जो सेक्शन है वो ब्लैंक छोड़ सकते हो। मान के चलो जैसे कि रमेश सिंह है तो रमेश यहाँ पर होगा और सिंह यहाँ पर आ जाएगा, मिड नेम छूट जाएगा। किसी का सिंगल नाम है तो ऐसे में पहले फर्स्ट नेम में आप भरोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उस केस में आपको जो लास्ट नेम सर नेम वाला जो ऑप्शन मिलता है, जैसे कि किसी का नाम अब्दुल है तो ऐसे में वो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर इंटर करेगा। 2 सेक्शन शुरुआत के छूट जाएंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ईयर और डेट और मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाय सबमिटिंग डेटा इस आइकन पे क्लिक करना है और हम एक रोबोट नहीं है, इंसान है, हम इस पे टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो टोकन आईडी आपको मिलती है पैन कार्ड के केस में ये काफी जरूरी होती है। आपको पैन कार्ड मिलने तक का ये आईडी आपको संभाल के रखनी है तो नोट कर लेना है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो अब हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पैन कार्ड को बनाने के। तो देखो मैं यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा वो जेन्युइन तरीका है पैन कार्ड को बनाने का, जो सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र वाले बनाते हो वही तरीका बताने वाला। तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड ई साइन वाला। इसमें क्या होगा कि हम मर्जी की जो फोटो है वो लगा पाएंगे, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे, प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड पैन कार्ड हमें मिल जाएगा। तो इसे ही आपको सेलेक्ट करना है अगर आप अपना पैन जल्दी से बनाना चाहते हो। और इसके बाद में अब आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। आधार नंबर यहाँ पर लास्ट के अभी केवल 4 डिजिट मांगे जा रहे हैं तो पूरा आधार नंबर यहाँ पर नहीं दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपना जो नाम है, जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके साथ ही में आप देखोगे कि यहाँ पर जो नाम आपका रजिस्ट्रेशन पेज पर था वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है आपके लिए, वो है डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहां पर अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो ऐसे में वो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है और केवल सिंगल पेरेंट के नाम से आप अपना पैन कार्ड बना सकते हो। जैसे कि मदर का नाम ही अपने पैन कार्ड पर चाहते हो तो उनके लिए है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो फादर का नाम, जैसे नाम हमने अपना फिल किया था वैसे दर्ज करेंगे और इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आ करके माता का जो नाम है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। माता का नाम ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पूरी इंफॉर्मेशन दर्ज जरूर कर लेना। इसके बाद में हम यहाँ पर नाम किसका प्रिंट करना चाहते हैं पैन कार्ड पर, तो हम अपने पिता का चाहते हैं, फादर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये करने के बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है यहाँ पर बताना है। तो अगर कोई सैलरी पर्सन है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, कोई बिजनेस करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है तो बिजनेस प्रोफेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कि स्टूडेंट होंगे, अक्सर पैन कार्ड स्टूडेंट लाइफ में हम लोग बनवाते हैं तो वहां पर आप नो इनकम सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। अगर कोई किसान है तो वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है तो आधार के ई-केवाईसी के जरिए अगर आप पैन कार्ड बना रहे हो तो रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो
घर का पता जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है, कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आप दर्ज करोगे। जो भी एरिया सोसाइटी का नाम है वो आप दर्ज करोगे। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो अपने विलेज का नाम, ग्राम सभा का नाम यहाँ पर दर्ज करेगा। किसी के केस में ऐसा हो सकता है हाउस नंबर नहीं है, तो जैसा डॉक्यूमेंट पर है बिना हाउस नंबर के भी फॉर्म को भर सकते हो। अब इसके बाद में पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है आप दर्ज करोगे और अपने शहर का जो नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, कंट्री सेलेक्ट करोगे, अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। जिप कोड हमारे लिए है नहीं, इंडिया के बाहर कोई का है तो वो यहाँ पर जिप कोड इंटर करेंगे। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस, तो मेरे केस में जैसे कि ऑफिस एड्रेस की जरूरत है नहीं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हम नीचे की तरफ आएंगे। अब कम्युनिकेशन डिटेल का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपने जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे कि आपका जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर +91 वाला जो ऑप्शन है इंडिया वाला ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एसटीडी कोड और लैंडलाइन नंबर पूछा जाता है, तो अगर आपके पास में ऐसा कोई बेसिक का फोन नंबर है तो बता सकते हो। हमारे पास कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। आप सभी को यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन में आना है। ये सेक्शन पहले नहीं आता था, लेकिन फॉर्म जब से 1 अप्रैल से चेंज हुआ तभी से ये ऑप्शन आता है। देखो बेसिकली है जो आपकी टैक्स रेसिडेंसी है वो यहाँ पर चयन की जाती है। तो वैसे तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 1 साल से इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आप यहाँ के रेसिडेंस माने जाते हो और आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है। अगर कोई बाहर का है जैसे कि नॉन रेसिडेंस है, अगर कोई फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है तो वो बहुत कम समय के लिए इंडिया में रहता है अगर, तो नॉन रेसिडेंस सेलेक्ट कर सकता है। साथ ही में तीसरा ऑप्शन आता है रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, तो ये जो है उन लोगों के काम आता है जो एनआरआई हो चुके हैं या फिर इंडिया में वापस आए हैं एनआरआई होकर के, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही में पासपोर्ट नंबर और टिन नंबर मांगा जाता है, तो अगर आपके पास में पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। पासपोर्ट अगर नहीं बनवाया है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैन नहीं बनेगा, बन जाएगा, आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएस के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव दर्ज करना उन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है जो लोग माइनर हैं। पैन कार्ड माइनर एज में 18 साल से नीचे अगर आप बनवाते हो तो उस केस में पेरेंट की इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत होती है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। माइनर अगर कोई पैन कार्ड बना रहा है तो आई बटन पे दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है एरिया कोड, एओ कोड और रेंज कोड। अब यहाँ पर लोग अक्सर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें ये डिटेल मैनुअली तो नहीं पता होगा कि हमारा एरिया क्या लगता है, उसका रेंज कोड क्या है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। अगर आप इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो स्टेट है, जो भी आपका रेसिडेंस स्टेट है वो आप सेलेक्ट करोगे, अपने सिटी का जो नाम है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में एरिया नेम में आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर दिए गए फेच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो गवर्नमेंट के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एओ कोड, रेंज कोड होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो भी गांव है या फिर जो भी शहर है, जैसे कि आप देखोगे कि अलग अलग जोन के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, हर शहर का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कुछ विलेज के नाम यहाँ पर ना मिले, तो आप अपनी तहसील का नाम देख सकते हो या फिर आपका जो भी एरिया रखता है, ब्लॉक का नाम अगर मेंशन है तो वो एरिया यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपके केस में नहीं मिल पा रहा तो डिफॉल्ट वाला जो मेन वाला यहाँ पर कोड दिख रहा है आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है अगर आपको फिल्टर हो जाता है तो उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने मैपिंग कर दिया है, जैसे आप देखोगे कि हमने टिक किया है तो ऊपर जो एरिया कोड, रेंज कोड, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत थी ये ऑटोमेटिक अपने अपने जगह पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट पेज पर, जहां पर आप सभी को अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होता है पैन कार्ड को बनाने के लिए। अब पहले यहाँ पर क्या होता था कि आधार अगर आपके पास में है तो आपका जो पैन कार्ड है केवल आधार के जरिए बन जाता था, लेकिन अभी जब 1 अप्रैल से ये चेंजेस हुए हैं तो अब आपको कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे पैन कार्ड को बनाने के लिए। वो क्या क्या तो बताता हूँ। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड इवन आपका है तो उसके जरिए आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर एड्रेस के तौर पर कौन सा आप प्रूफ देना चाहते हो तो यहाँ पर आप सभी को लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आइडेंटिटी और एड्रेस में दोनों में मान्य होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो यहाँ पर भी दे सकते हो। आधार भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई भी यूटिलिटी का बिल है आपके नाम से तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसके बाद में थर्ड सेक्शन आता है जहां पर आप देखोगे कि मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर भी आधार का जो ऑप्शन है वो रहता था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अभी पैन कार्ड आपको पाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट कम से कम देने होंगे। देखोगे कि आधार वहां पर तो हमने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हम आधार को चूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर अगर हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है
तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही में मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कम से कम एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर एडिशनल होना चाहिए जो इस सेक्शन के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहां पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, लेकिन कोई अगर माइनर पैन कार्ड बना रहा है तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव एसेस सेलेक्ट करेगा। उस केस में उसको पेरेंट का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, माइनर नहीं है, तो सेल्फ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप ये जो फॉर्म है जहां से भी भर रहे हो, अपने शहर डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो दर्ज करोगे। आपका जो नाम है अगेन यहाँ पर इस लाइन में आपको दर्ज करना है, और इसके साथ में डिजिग्नेशन का एक ऑप्शन आएगा। तो आपका जो भी रोल है, अगर जैसे कि हम सेल्फ हैं, खुद ही हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ फिल करेंगे। अगर कोई कंपनी सोसाइटी का पैन कार्ड बना रहा है तो उसके केस में क्या होता है, डायरेक्टर या फिर जो भी पद पर आप हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अब आप सभी के सामने अगला सेक्शन आता है जहां पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अपनी लेटेस्ट कोई भी 6 महीने पुरानी तक की जो फोटो है या खुद की फोटो आप फोन से अपने कैप्चर कर सकते हो, और वो जो फोटो है यहाँ पर अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो से फोटो आपको नहीं खींचना है। कई बार क्या होता है कि वो धुंधली काफी हो जाती है, तो आपको ट्राई करना है कि अपनी जो लेटेस्ट फोटो है वो कैप्चर कर लो, या फिर अच्छे तरीके से फोटो जो भी आप दे रहे हो उसको क्रॉप भी कर लो। जैसे कि फोटो आप कैप्चर करते हो तो बहुत सारा एरिया ऐसा डेड एरिया उसमें आ जाता है, तो वो नहीं रखना है। कम से कम 70% एरिया के अंदर आपका जो फेस है वो होना चाहिए। फोटो मैं दिखा रहा हूं कैसी आपकी फोटो होनी चाहिए। अब यहां पर बता दूं कि पैन कार्ड जब भी हम बनाते हैं तो पैन कार्ड के अंदर फोटो का जो डायमेंशन है वो भी यहां पर मायने रखता है, और इसका जो साइज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो उससे आप इस साइज की जो फाइल है वो बना सकते हो, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे होंगे। तो ऐसे में हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल इंटीग्रेट किया है। इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, नई टैब में आना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, बेसिकली टाइप करना है URL sarkaridna.com, तो ये पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल रहा है, आप देखोगे कि टूल्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टूल हमने यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपको फोटो को क्रॉप करना है, फोटो क्रॉप कर सकते हो। अगर मोबाइल फोन से फोटो को आपने कैप्चर किया है तो उसका जो साइज है 2-2 MB के बीच में होता है, तो ऐसे में उसको रिड्यूस कर सकते हो। जो 50 KB की फाइल बनानी है वो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। और यहाँ पर जो डेटा है वो ब्राउजर के अंदर ही प्रोसेस होता है, तो कोई भी डेटा वेबसाइट पर सर्वर पे नहीं जाता है। तो क्रॉप कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आकर के अपलोड कर देना है। इसके बाद में सिग्नेचर के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर सबसे पहले तो एक प्लेन पेपर पर करना है, और जितने एरिया के अंदर आपके सिग्नेचर हैं उतना एरिया प्रॉपर आपको क्रॉप कर लेना है। आपके फोन के अंदर क्रॉप टूल होगा, नहीं है तो हमारी साइट से आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉप कर लेना है, और इसका जो साइज है वो भी 50 KB के अंदर आपको लेके आना है। ज्यादा कम भी ना हो, लेकिन 50 से कम ही रहे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है 40 से 50 KB के बीच की फाइल हो, आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। तो इस तरीके से हमने फोटो और सिग्नेचर दोनों ही यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि जितने ही डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट करे थे, जैसे कि आधार मैंने 2 के अंदर सेलेक्ट कर दिया था, और एक हमने डेट ऑफ बर्थ के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके केस में तीनों ही डॉक्यूमेंट आपने डिफरेंट सेलेक्ट करे हैं, आइडेंटिटी में मे बी आपने आधार सेलेक्ट किया हो, उसके बाद में एड्रेस में आपने वोटर ID कार्ड सेलेक्ट किया, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। जो आप ऊपर सेलेक्ट करते हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही में बर्थ का जो भी प्रूफ दिया है, आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर एक बार अभी दिख रही, तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने आधार पहले यहाँ पर अपलोड कर लिया है, यहाँ पर रेड कलर से आ जाएगा जब भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट का भी साइज 300 KB होना चाहिए। तो वहां पर भी अगर आपको दिक्कत आती है, आपका डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो ज्यादा है या फिर PDF के अंदर नहीं है, तो आप टूल्स के सेक्शन में हमारी साइट पर आकर के इसको सही कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो JPG से PDF के अंदर। इसके बाद में आप सभी को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे, वोटर ID कार्ड अगर आप दे रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल बार से यहाँ पर आती जाएंगी, आप 1 by 1 सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लोगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट इसी वजह से यहाँ पर PDF के अंदर मांगा जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि वोटर ID कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो इसमें आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के जस्ट बैक साइड में होती है। तो आपको दोनों साइड का जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके उसकी मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल आपको बनानी है, और वो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको अपलोड करना है ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके। तो इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक
समरी पेज आ जाएगा, लेकिन उससे बढ़ने से पहले एक काम जरूर कर लेना। यहाँ पर आधार कार्ड की फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। तो शुरुआत में हमने 4 डिजिट वहां पर एंटर करे थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक्स दिखेगा, घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर जो अभी मांगे जा रहे हैं 8 डिजिट, वो आपको दर्ज करना है। और इस फॉर्म में आपको नीचे की तरफ आना है। आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो प्रॉपर इसके अंदर दिखाई गई है। अगर कोई करेक्शन है तो बैक जाकर के अभी उसको फिक्स कर सकते हो। हम यहाँ पर इसको सबमिट करना चाहते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है, इसको बनाने के लिए 107 रुपीज की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, जो कि पेटीएम, बिलडेस्क के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा बिलडेस्क वाला जो पेमेंट गेटवे है वो काफी अच्छा रहता है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, फिर इसके बाद में एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हो। तो आसान है, क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना। हम क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड है हम यूपीआई, जीपे, फोन पे, गूगल पे, किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। पिन डाल करके जैसे आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो आप सभी के सामने ऑटोमेटिक सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। देखो, जब भी आपका पेमेंट होता है तो ये जो पोर्टल है थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाता है और उसके बाद में पेमेंट जैसे आपका हो जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस पोर्टल पर दोबारा से आता है, बताता है कि पेमेंट इनका रिसीव हो गया। लेकिन अगर आप इस पेज को कुछ भी छेड़खानी करते हो, रिलोड कर देते हो या फिर बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो फंस जाता है और आपके सामने सक्सेस का जो मैसेज वो नहीं आता है। मेरे केस में सक्सेस आ चुका है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार के जरिए ई साइन हमें करना है, जिसमें कि मैंने बताया था कि ई साइन अगर आप कर देते हो तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इन केस किसी को ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा भी ओटीपी हम अपना मंगा सकते हैं। जैसे हमने ओटीपी दर्ज किया है तो इसके बाद में अगला पेज आएगा जहां पर ई साइन करना है। तो आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें आधार नंबर अपना यहाँ पर दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके फोन पर जो ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो आप सभी के सामने एक पीडीएफ फाइल जनरेट होकर के आ जाएगी। तो ये जो फाइल है इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्रॉपर हमारी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर सही जगह फिक्स है। साथ ही में नाम और पता जो भी हमने फिल किया वो फॉर्म के अंदर यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दिखाया गया। हमने यहाँ पर आधार से ई साइन किए हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि उस केस में यहाँ पर हेडिंग में मेंशन भी किया गया है कि फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड है इससे फायदा आपको काफी मिलता है क्योंकि पहले दिन से ही पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं जिससे कि पैन कार्ड जल्दी से हमारा जनरेट हो जाता है। अब टाइम लिमिट की बात करें कि पैन कार्ड कितने दिनों के अंदर आता है तो 4 से 5 दिन तक का समय लगता है पैन कार्ड को जनरेट होने में। ये वर्किंग डेज की बात कर रहा हूं तो कई बार क्या होता है कि इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन मोस्टली पैन कार्ड इसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट हो जाते हैं। अब पैन कार्ड जब भी आपका जनरेट हो जाता है तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही में आपको ईमेल पर पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी सेंड कर दी जाती है, जो कि आप चाहो तो कहीं पर भी जरूरत है, आपको टैक्स रिटर्न अपना भरना है, बैंक खाता खुलवाना है तो उसको भी यूज करके आप काफी कुछ काम कर सकते हो। फिजिकल जो पैन कार्ड है वो पोस्टमैन आपका लेकर के आता है। वो जो पैन कार्ड है आने में करीब 10 से 15 दिन तक का समय लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है 1 हफ्ते ज्यादा भी लग जाए। बाकी रेयर केस में ऐसा होता है कोई भी स्टेटस नहीं पता चलता है कि पैन कार्ड आपका जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे में पोर्टल पर होम पेज पर अगर आप आओगे तो जैसे कि स्टेटस का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा जो एन करके जो है मिला था आपको, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो भी पैन कार्ड का स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। पैन कार्ड जैसे जनरेट होता है तो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाता है पैन नंबर आपका और साथ ही में ये जो पैन कार्ड है वो कब भेजा गया है, किस पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। आप देखोगे कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो पैन कार्ड है वो सेंड किया गया है और इसको हम जा करके इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वर्तमान में कहाँ पहुंचा है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से अभी भी अपना जो पैन कार्ड है वो आप ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना। और हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।